हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये चौथा टॉपिक है इसी सीरीज़ में। इससे पहले हम चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं, कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ चुके हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? सो इट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। जो हमने पिछले लेक्चर में सुना था, किसी भी गिवन एरिया में से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास थ्रू हो रही हैं नॉर्मली, दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। सो बेसिकली इट इज द number of electric lines of force passing through the area normally perpendicularly. So इसको डिनोट कैसे करेंगे? ग्रीक सिंबल फाई से। सो ये सिंबल है जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? सपोज एक ए एरिया है गिवन, दिस इज ए एरिया। इसमें से कितनी नंबर ऑफ लाइंस जो हैं पास थ्रू हो रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसको हम समझाएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। सो इसका फॉर्मूले की अगर बात करूं तो इसका जो फॉर्मूला है दैट इज ई डॉट ए। E is इलेक्ट्रिक फील्ड, A is एरिया, और हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट को खोलते हैं तो इट बिकम्स EA cos थीटा। अब किसी जगह पे आपको A की जगह पे DS भी देखने को मिल सकता है, DS वेक्टर। एक्चुअली दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट एरिया वेक्टर। ये एरिया वेक्टर ही होता है। किसी स्मॉल एरिया एलिमेंट को हम, ये सपोज हमने इतना टुकड़ा काट लिया तो इसको हम DS बोल सकते हैं। मतलब सेम ही है कि ये एरिया को सिग्निफाई करता है। सो इसका जो फॉर्मूला है, कभी आप ये भी देख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DS। सो घबराना नहीं है, इसका मतलब भी यही है, इसका मतलब भी यही है। बेसिकली वी आर डीलिंग विद फ्लक्स। सो इसको अगर एक्सपैंड करेंगे तो इट बिकम्स E ds cos theta, where theta is the angle between E and A. Now, can there be conditions in which theta varies? Yes, there are some conditions. कुछ conditions हो सकती हैं जिसमें थीटा की वैल्यू जो है वो अलग अलग होगी। So let us discuss what are the different cases in which theta may vary. सबसे पहले अगर मैं बात करूं, if थीटा इज 0 डिग्री, अगर इस फॉर्मूले में मैं थीटा को 0 पुट करता हूं तो क्या होगा? कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसका मतलब फाई की वैल्यू इट बिकम्स E ds, और याद रखिए ये होती है मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू इसका मतलब जब E और ds एक ही डायरेक्शन में हो, इसी डायरेक्शन में E है, इसी डायरेक्शन में ds है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, एंगल उनमें 0 है, तो इट विल गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स। दूसरा केस क्या बन सकता है? इफ थीटा इज 90 डिग्री। व्हाट हैपेंस व्हेन थीटा इज 90 डिग्री? इसका मतलब E और ds आपस में 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। सो लेट अस डिस्कस दैट। cos थीटा अगर 90, cos 90 की वैल्यू क्या होती है? इट बिकम्स 0, इट बिकम्स फाई का मतलब फाई भी क्या आ जाएगा? 0, इट बिकम्स मिनिमम वैल्यू। सो मिनिमम वैल्यू की अगर बात करें वो कब आता है? जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो। मैक्सिमम कब आता है? जब थीटा की वैल्यू 0 हो। एक और केस बना सकते हैं, क्या होगा इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90? cos 90 से कोई भी चीज लेंगे बड़ी तो cos की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। सो इट मीन्स फाई भी क्या आ जाएगा?
नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब इनफ्लो हो रहा है, अंदर को आ रही हैं लाइंस ऑफ फोर्स, सो इनवर्ड्स। सो जब अंदर को फ्लो आएगा लाइंस का, देखो बेटा पॉजिटिव के लिए बाहर को फ्लो होता है हम जानते हैं, इसके लिए जो है फाई की वैल्यू पॉजिटिव आती है, लेकिन जब नेगेटिव होता है फ्लो अंदर को होगा, इसके लिए जो फाई की वैल्यू है वो नेगेटिव होता है, मतलब कन्वर्ज हो रही हैं लाइंस। सो जहां पे कन्वर्जेंस होगी फाई बिकम्स नेगेटिव। तो ये है हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।